सो डिस्टर्बेंसेस ऑफ मूड में हमको क्या देखना है, तो पहले हमको एक एक वर्ड समझना है, वन बाय वन सारा वर्ड को हम बढ़िया से समझेंगे, ताकि अगर आपकी एग्जाम में कोई सिंपल सा भी मिस्टेक ना हो। ये बात समझ। सो यूथीमिया, यूथेमिक मूड या यूथीमिया ऐसा टर्म आपको आएगा। तो जैसे टर्म आता है यूथीमिया या यूथेमिक मूड, तो आपको समझ जाना है ये नॉर्मल है। ठीक है? यानी कि नॉर्मल मूड किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन का अगर नॉर्मल मूड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूथेमिक मूड बोलेंगे या यूथीमिया बोलेंगे। ठीक है? यानी कि यूथीमिया मतलब नॉर्मल। अगर वहीं पर अगर आ जाता है यूफोरिक मूड, तो आपको क्या समझना है? यूफोरिक मूड का मतलब क्या समझना है? एक्सेसिव हैप्पी, बहुत ही खुश है बंदा। एक्सेसिव एक्सेसिव हैप्पी, एक्सेसिव हैप्पी। इतना हैप्पी कि कोई भी रीज़न नहीं है और फिर भी वो मस्त एन्जॉय कर रहा है। अभी जैसे कि एक मानकर चलो कि आप अपने दोस्त के घर पे जा रहे हो और पहुँच गए, आप अपने दोस्त के घर पे गए और उनके रूम में जब आप जाते हैं, तो आप देख रहे हैं आपका दोस्त बिना वजह डांस कर रहा है। मस्त म्यूज़िक लगाकर मस्त डांस कर रहा है पूरा, ठीक है? आप पूछ रहे हो भाई क्या हुआ? किस चीज़ का खुशी है? हमको पार्टी-वार्टी दो, हम भी थोड़ा डांस-वांस कर लें। तो मतलब पता नहीं मैं क्यों डांस कर रहा हूँ, बट मैं डांस कर रहा हूँ। मतलब कोई भी रीज़न के बिना एक्सेसिव हैप्पी होना, समझ रहे हैं? सो डांसिंग, डांसिंग, एन्जॉयिंग, है ना? विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न। कोई भी रीज़न के बिना कोई भी ऐसा खुशी का माहौल नहीं है, खुशी का कोई भी एक ऐसा न्यूज़ नहीं है और बट फिर भी डांस किया जा रहा है, मतलब मस्त अपने झूम रहा है पूरा बंदा, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूफ़ोरिक मूड, ठीक है? यूथेमिक मूड या यूथीमिया नॉर्मल मूड, यूफ़ोरिक एक्सेसिव हैप्पी, डिप्रेस्ड मूड दैट इज़ डिप्रेस्ड मूड सैड। है ना? डिप्रेस्ड मूड में बंदा कैसा रहता है? सैड रहता है। पूरा ऐसे ही रहेगा, पूरा मतलब लगेगा कितना बड़ा टॉर्चर और टेंशन है ये बंदे का, ठीक है? सो वेरी सैड में, वेरी सैड, है ना? थोड़ा-सा नहीं, वेरी सैड एंड साइलेंट, ठीक है? वेरी सैड एंड साइलेंट, यानी कि कोई भी डिप्रेस्ड पर्सन अगर आपके पास आएगा, तो वो क्या डांस करते हुए आएगा? क्या नहीं, वो बस पूरा ऐसे सैड होकर आएगा। आप कुछ पूछेंगे तो उसका ना तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा, ना तो बॉडी का एक्टिविटी चेंज होगा, ना तो कोई एनर्जेटिक चीज़ें आप देखेंगे उनके बॉडी में ना, पूरा मतलब ऐसे सैड की तरह आए, ठीक है? उसके बाद होता है डिस्फोरिक मूड। डिस्फोरिक मूड का मतलब होता है कि इरिटेटेड मूड, इरिटेटेड मूड, ठीक है? इरिटेटेड मूड तो है बट विथ सैडनेस, विथ सैडनेस। कभी-कभार आप देखते होंगे, अगर आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए हैं, तो एचओडी वगैरह जो होते हैं या जो सीनियर रेसिडेंट होते हैं, वो पेशेंट के प्रेशर की वजह से या पता नहीं क्या चीज़ चल रहा होता है उनके दिमाग में या क्या रहता है, कि उनको लगता रहता है कि मतलब बस इतना इरिटेटेड, इतना कोई भी चीज़ आप सिंपली पूछ लो तो मतलब ऐसे गंदे तरीके से जवाब देंगे कि लगेगा भाई क्या हो गया? क्यों इरिटेटेड है ये बंदा? कहीं बीवी से लड़ झगड़ के तो नहीं आए, ठीक है? और साथ में साथ साथ ही क्या रहेगा? सैडनेस भी रहेगा। एक होता है इरिटेशन, मतलब उसका नेचर ही होता है इरिटेशन, और एक होता है सैडनेस के साथ इरिटेशन, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्फोरिक मूड बोलते हैं, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होता है? तो यहाँ पे एनर्जी हाई रहता है, यानी कि हाई एनर्जी रहेगा, वो काम भी करेगा, ठीक है? वर्किंग प्रोफेशनल होगा, बट वो शाउटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, है ना? चीखेगा अपने जूनियर्स पे, है ना? बट ये शाउटिंग रहेगा और शाउटिंग के साथ क्या रहेगा? सैडनेस रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्फोरिक। किसी को भी हो सकता है, लाइक मुझे, तुमको, किसी को भी हो सकता है। कभी किसी चीज़ का टेंशन है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो आप सँभाल नहीं पा रहे हो, और फिर भी अगर आप मतलब इस तरीके से कोई अगर आप पे कोई प्रेशर देता है या कुछ होता है, तो थोड़ा-सा इरिटेटेड होता है। तो इरिटेशन विथ सैडनेस इज़ डिस्फोरिक मूड, ठीक है? जल्दी-जल्दी कमेंट करो मुझे, जल्दी-जल्दी कमेंट करो, जल्दी-जल्दी कमेंट करो। यूथेमिया, यूथेमिया का मतलब क्या होता है? जल्दी-जल्दी कमेंट करो। यूथीमिया का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी डू फास्ट। भाई अभी यहाँ पर करीब-करीब 112 12-13 बच्चे यहाँ पर हैं। मुझे सारे के कमेंट्स चाहिए। जल्दी-जल्दी कमेंट करो। सर हमारा भी क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ भाई बताओ क्या क्वेश्चन है?
जब एक्सप्लेन कर रहे होते हो और तब क्वेश्चन करते हैं तो मैं मॉनिटर पे देखूँ, मैं लिखूँ या मैं तुम्हारा क्वेश्चन देखूँ? पहले ये बताओ मुझे। बट जब हम पूछते हैं ना क्वेश्चन उस टाइम में पूछो ना, उस टाइम में काउंटर क्वेश्चन करो तो फिर ब क्योंकि उस टाइम पे जो माइंड रहता है, जो आँख रहता है वो कहाँ पर रहता है? तो कमेंट बॉक्स पे रहता है। अब हमेशा तो कमेंट बॉक्स नहीं देख सकते हैं ना। हाँ, देखो डिस्टर्बेंसेस ऑफ मूड में ना, डिस्टर्बेंसेस ऑफ मूड में हम 2 चीज़ें देखते हैं पहले, ठीक है? एक तो हम क्या देखते हैं क्वालिटी ऑफ इमोशन देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ इमोशन देखते हैं कि इमोशन का क्वालिटी क्या है? मतलब लाइक ठीक है? और दूसरा हम देखते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन। इमोशन का क्या फ्लक्चुएशन लाइक कभी सैडनेस हो जाएगा, कभी मतलब एकदम हैप्पी हो जाएगा, है ना? या कभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा या कभी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगा। तो हम डिसऑर्डर ऑफ इमोशन में ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है? अनीस क्लियर? ठीक है। एवरीबॉडी गुड, गुड, गुड चलो, ठीक है। चलो उसके बाद है सर लवाइल। ये लवाइल क्या होता है? व्हाट इज़ लवाइल? लवाइल क्या होता है? लवाइल का मतलब होता है अनस्टेबल इमोशन, अनस्टेबल इमोशन। यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। यहाँ पे कमेंट कमेंट कर रहा है, किसी का नाम लेकर तुम्हारी एक्स की तरह। यार ये चीज़ें बात करने की जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मतलब ठीक है, थोड़ा-सा एन्जॉय ठीक है, बट किसी का नाम लेकर ही तुम बोल रहे हो, ये गलत बात है, ठीक है? संदेश, गलत बात है ये। किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, अनस्टेबल इमोशन, ठीक है? अनस्टेबल कैसा होता है सर अनस्टेबल इमोशन? देखो कभी-कभार क्या होता है ना कि आप देखोगे कभी-कभार कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हँस रहा है, पूरा लाफिंग, है ना? और उसी के कुछ देर बाद देखोगे कि बंदा क्या कर रहा है, मतलब रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्राइंग, वीपिंग, है ना? मतलब बिल्कुल अनस्टेबल। आप अभी देख कर गए मतलब ठीक है, बंदा बहुत खुश है और अभी तुरंत मतलब 10 मिनट में आ रहे हो और देख रहे हो मतलब वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है मतलब पूरा अजीब मतलब सैडनेस है मतलब ऐसे। तो ऐसे अनस्टेबल इमोशन को क्या बोलते हैं? लबाइल बोलते हैं। ठीक है? लबाइल किस कंडीशन में देखने को मिलता है? लबाइल किस कंडीशन में देखने को मिलता है सर? सो लबाइल देखने को मिलता है सिज़ोफ्रेनिया में। कब देखने को मिलता है? सिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ठीक है? आफ्टर दैट बाइपोलर डिसऑर्डर में भी लवाइल देखने को मिलता है या किसी को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हमको लवाइल देखने को मिलता है। सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर अरे यार बाइपोलर डिसऑर्डर है ये, ठीक है? बाइपोलर डिसऑर्डर सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीडी अगर रहेगा तो आपको क्या याद रखना है, इस कंडीशन में लबाइल यानी कि अनस्टेबल इमोशन रहेगा। अब सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को देखो कभी वो आपको हँसता हुआ दिखेगा, कभी रोता हुआ दिखेगा, मतलब घड़ी-घड़ी मतलब एकदम इंस्टेंटली क्या होता है, इमोशन चेंज होता रहता है। ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लबाइल बोलते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? चलो, नेक्स्ट है सर अफेक्टिव फ्लैटनिंग। इफेक्टिव फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी-जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? कोई कमेंट करेगा इफेक्टिव फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव फ्लैटनिंग का मतलब होता है कोई इमोशन में कोई फ्लैट का मतलब ही क्या होता है? फ्लैट, है ना? तो बोलते हैं ना कि यार कितना फ्लैट होकर सोए हुए। मतलब पूरा फ्लैट है मतलब चेंज ही नहीं होता रहता है उसका पोज़ीशन, ठीक है? ऐसे ही इसका मूड चेंज नहीं होता है, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव फ्लैटनिंग अनस्टेबल सॉरी नो चेंज इन अनचेंज्ड इमोशन या नो चेंजेस इन इमोशन, नो चेंजेस इन इमोशन, ठीक है? नो चेंजेस इन इमोशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो दुखी आत्मा, ठीक है? दुखी आत्मा जो होता है ना, अभी दुखी आत्मा यार मैं किसी को मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ बट बस ये समझाने के लिए ये जस्ट एक थोड़ा-सा क्योंकि हम लोग पिछले डेढ़ 2 घंटे से साथ में हैं और थोड़ा-सा बोर हो गए होंगे, वो भी हम पढ़ भी क्या रहे हैं तो साइकियाट्री पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा खुशी मूड में हम पढ़े, थोड़ा-सा हैप्पीनेस के साथ हम पढ़ना चाहते हैं। दुखी आत्मा मतलब ऐसे कि उसको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी दे दो, बंदा खुश ही नहीं होता।
मतलब होता है ना कि यार हम बोलते हैं कि कैसे दुखी आत्मा है ये, कि इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पैसा मिल गया, इतना ज़्यादा नाम शोहरत मिल गया, फिर भी ये बंदा हमेशा दुखी रहता है, खुशी नहीं होता। ठीक है? चलो एक एफएमजी का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी एक बंदा है, एक अनीस नाम का कोई बंदा है, ठीक है? अनीस नाम का कोई बंदा है। ठीक है? चलो यार इंडिया नाम नहीं रखते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर मेरा साइकियाट्री में आप मेरा ये कैसे दिया? अनीस, चलो जॉनी रखते हैं, ठीक है? जॉनी नाम का एक बंदा है, वो वाला जॉनी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एक जॉनी नाम का बंदा है, ये एफएमजी एग्ज़ाम दिया। क्या दिया ये? एफएमजी का एग्ज़ाम दिया, और एफएमजी के एग्ज़ाम में ये बंदा स्कोर कर लिया 210। तुम उसके फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड, जॉनी का बेस्ट फ्रेंड हो तुम। जैसे तुम्हारा लक्षण है ऐसे तो लग ही रहा है। जो जो चीज़ें तुम लोग कमेंट कर रहे हो ना, सच में सच में अगर डॉग वर्सिटी वाले देखेंगे बोलेंगे कैसे बच्चे हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब खुश रहो यार तुम लोग, ठीक है। चलो एफएमजी में एक बंदा है जिसका नाम है जॉनी। जॉनी ने एफएमजी का एग्जाम दिया और एग्जाम में कितना स्कोर किया सर? तो एग्जाम में स्कोर किया 210। तुम उसके दोस्त हो, तुम जाकर खुशी से बोल रहे हो कि जॉनी यू स्कोर 210 मार्क्स इन एफएमजी। अब जॉनी का रिएक्शन जो है ना, ऐसा मरा हुआ रिएक्शन है, ठीक है? जॉनी का रिएक्शन ऐसा मरा हुआ है, अच्छा, ये क्या भाई, 210 मार्क तुम 210 मार्क्स तुम स्कोर किए हो एफएमजी में, वन टाइम में तुम पास कर गए हो, और तुम जब बोल रहे हो कि जॉनी यू स्कोर 210 मार्क्स, और वो तुमको ऐसा रिएक्शन, अच्छा, ठीक है। मतलब कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई इमोशन में चेंज नहीं, कुछ मतलब ऐसा हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ठीक है? नो चेंजेस इन इमोशन, इमोशन में कोई चेंज ही नहीं होता, जो रहेगा वैसा ही रहेगा, मतलब कितना भी बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है? तो इसी को हम दुखी आत्मा भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी मिल जाए, कुछ भी दे दो, मतलब वो बंदा खुश ही नहीं होता। एवरीबॉडी क्लियर? चलो, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस। आपको पता है एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट तो पता ही है ना आपको। एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट पता ही है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? सोशल सिचुएशन। सोशल सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन में मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप शमशान घाट गए हो, किसी का डेथ हो गया है, आप शमशान घाट गए हो, और शमशान घाट में आकर कोई भी बंदा आकर अगर वहाँ पर जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शमशान घाट में यानी कि ग्रेवयार्ड में जब हम रहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर सब दुख ही रहता है, राइट? कि फलाना आदमी चला गया, ये वो करके। और वहाँ पर कोई बंदा आकर बोल रहे हो, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं आप, कितना अच्छा लग रहे हैं, कितना हैंडसम लग रहे हैं, ये वो, मतलब पूरा इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, मतलब इस तरीके से वो बात कर रहा है, बिहेव नहीं, इस तरीके से वो बात कर रहा है। तो लग रहा है कि ये कहीं से मतलब ये एप्रोप्रिएट सिचुएशन है, मतलब ये सिचुएशन है इस तरीके से बात करने वाला, नहीं लग रहा है ना? तो यही होता है एप्रोप्रिएटनेस, यानी कि हमको सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, ठीक है? सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है सर? हमको रिएक्ट करना है। और सोशल सिचुएशन के अपोजिट में अगर हम रिएक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनएप्रोप्रिएट, राइट? तो यही चीज़ है, एप्रोप्रिएटनेस। एवरीबॉडी क्लियर? चलो, सो एग्ज़ाम्पल लिखना पड़ेगा? नहीं समझ गए तो हो गया ना, ठीक है? चलो लिख ही देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ यार, बहुत बदमाश हो तुम लोग, मेरे से खाली ज़्यादा काम करवाते हो, ठीक है? इफ एनी पर्सन is going to graveyard and meeting with with everybody with happiness, with happiness, is it is the example of inappropriate, ठीक है? inappropriate condition, inappropriate condition। सो एप्रोप्रिएट में क्या है कि हमको सोशली बिहेव करना है, इनएप्रोप्रिएट में क्या उसका उल्टा बिहेव करेंगे, है ना? तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है? इनएप्रोप्रिएटनेस या इनएप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है? कोई भी बंदा अगर ग्रेवयार्ड में जा रहा है, यानी कि शमशान घाट में जा रहा है, और वहाँ पर जाकर अगर कोई हैप्पीनेस की बहुत ही खुशी मना रहा है वहाँ पे, बहुत ही एकदम एनर्जेटिक रहकर मतलब बोल रहा है, वो वाओ! कितना अच्छा लग रहे हैं आप, कितना मतलब सज के आए हैं, कितना वेल ग्रूम्ड होकर आए हैं यहाँ पर, मतलब व्हाट नॉनसेंस यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ये हम शमशान घाट में, कोई बंदा का डेथ हुआ है और वहाँ पर आप इस तरीके से बात कर रहे हो, राइट? तो इसी को एप्रोप्रिएटनेस एंड इनएप्रोप्रिएटनेस। तो एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है सर? सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना या बिहेव करना। एवरीबॉडी क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या है? कॉन्ग्रुएंसी में क्या है? जो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो,
वही आप कर भी रहे हो, यानी कि आपके बॉडी के एक्टिविटी और आपके थॉट जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है? जो आप सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो, वो क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, यानी कि थॉट एंड स्पीच आर मैचिंग, थॉट एंड स्पीच मैचिंग, ठीक है? अभी जैसे देखो, गर्लफ्रेंड तो सबको होगा, अभी किसी-किसी का ब्रेकअप हो गया होगा तो मतलब अपना एक्स को समझ लो। अभी जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो कि बेबी आई लव यू, क्या बोल रहे हो? बेबी आई लव यू, ठीक है? आई लव यू, वॉव! नाइस। आप सोच भी वही रहे हो और बोल भी वही रहे हो, उसी एक्साइटमेंट से बोल रहे हो, उसी चीज़ से मतलब एक खुशी के साथ बोल रहे हो, यानी कि जो आपके माइंड में है वो आपके मुँह से निकल रहा है, ठीक है? बेबी आई लव यू, आई केयर यू, व्हेन यू नीड मी आई विल बी देयर फॉर यू, है ना? और जब उसको ज़रूरत पड़ता है तब तुम आते भी हो, तब उसको हेल्प भी करते हो, सारा कुछ तुम करते हो। दैट इज़ कांग्रुएंसी, यानी कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम कर रहे हो। इनकांग्रुएंसी जस्ट इसका ऑपोजिट, बोल कुछ और रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहा है, ठीक है? यानी कि थॉट एंड स्पीच आर नॉट मैचिंग, थॉट एंड स्पीच आर नॉट मैचिंग, ठीक है? अभी जैसे तुम अपने गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो कि बेबी आई लव यू, ठीक है? यहाँ पर बोल रहे हो बेबी आई लव यू, व्हेनेवर यू नीड मी आई विल बी देयर। बट जब उसको ज़रूरत है, तब तुम आ ही नहीं रहे हो, तब तुम उसको तुम केयर ही नहीं कर रहे हो, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसका कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो और मतलब हमेशा डिप्रेस्ड मूड में। मतलब बात कर रहे हो तुम, बात या तो तुम बात कर रहे हो तुम अपनी वाइफ़ से और सोच रहे हो तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, समझ रहे हो? मतलब जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो आप मैच ही नहीं कर रहा है, आपका वर्ड और आपका थॉट, ठीक है? आपका वर्ड एंड आपका थॉट जो है, वो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। तो इश्यू को हम क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुएंसी। एवरीबॉडी क्लियर? जो आप अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को जो बोल रहे हो, वो तुम कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी। जो तुम्हारा थॉट ही नहीं मैच रहे हो, बात कर रहे हो वाइफ से और सोच रहे हो गर्लफ्रेंड के बारे में, दैट इज़ इनकॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? मतलब एकदम अभी अभी एक 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 सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, भई हम अगर वाइफ से बात कर रहे हैं, तो एक वाइफ के साथ जो एक हैप्पीनेस होता है और आपके दिमाग में जो जब गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है कि तुम आ कब रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग उधर रहता है और वाइफ कुछ और बोल रहे थे और तुम आंसर कुछ और कर रहे होते। होता है ना ऐसा? दैट इज़ इनकॉन्ग्रुएंसी। एवरीबॉडी ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी, इनकॉन्ग्रुएंसी एवरीबॉडी क्लियर? चलो, सो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा इमोशन का डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंसेस ऑफ इमोशन। क्या-क्या था? यूथेमिक मूड, यूफोरिक मूड, डिप्रेस्ड मूड, डिस्फोरिक मूड, लैबाइल एंड अफेक्टिव प्लानिंग एंड आफ्टर दैट एप्रोप्रिएटनेस एंड कॉन्ग्रुएंसी एंड इनकॉन्ग्रुएंसी। ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर? सो अभी जल्दी-जल्दी मुझे कमेंट कर दो इसके साथ लबाइल जो है वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है? जल्दी-जल्दी बताओ लबाइल किस कंडीशन में देखने को मिलता है? कमेंट करो। लबाइल किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ठीक है? गुड, गुड, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ।